everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we will discuss about double circulation from the chapter Body Fluid and Circulation. This is part 4 video from this chapter. और सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ बच्चों कि ये डबल सर्कुलेशन होता क्या है, उसके बाद मैं आपको ये टेक्स्ट भी पढ़ के समझा दूँगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो डबल सर्कुलेशन है, आप सिंपल वे में जानो कि ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ़्ट ऑरिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये आपका यहाँ पे लंग्स हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा बॉडी है, ठीक है। होता क्या है ना कि पूरे बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले यहाँ पे आता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से यहाँ पे 2 वॉल्व्स होते हैं, आपको अभी मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व। आप इसी चैप्टर में मैंने प्रीवियस जो वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं जो 2 राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, दिस इज़ ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ से ब्लड आता है इस वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है, यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा का सारा लंग्स के पास चला जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। बी क्लियर बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है कि यहाँ से ब्लड को प्योर करेगा। अब प्योर करने के बाद पल्मोनरी वेन के ज़रिए पूरा का पूरा प्योर ब्लड वापस भेज देगा लेफ़्ट ऑरिकल के पास। ये लेफ़्ट ऑरिकल ब्लड को वापस से यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल जितना भी ब्लड आपका प्योर होकर के आया है ये पूरे ब्लड को यहाँ से यानी कि आयोटा के ज़रिए पूरे बॉडी में भेज देगा। तो क्या था, यहाँ से वेना कावा है, वेना कावा से आपका जितना भी ब्लड था, सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, यानी कि टोटली जितना भी इम्प्योर ब्लड था सबका सब आ गया ऑरिकल के पास, यानी कि यहाँ पे आया। यहाँ से फिर वो इसमें आएगा ऑफ कोर्स ट्राइकस्पिड वॉल्व के ज़रिए। फिर यहाँ से जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए यहाँ पे लंग्स के पास चला जाएगा। फिर लंग्स से जितना भी प्योर ब्लड है सबका सब आता है इस वाले लेफ़्ट ऑरिकल के पास। ये लेफ़्ट ऑरिकल से वापस ब्लड आ जाता है इस वाले यानी कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ़्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू पूरा का पूरा ब्लड भेज देता है वापस से बॉडी के अंदर। और फिर ये सेम चीज़ रिपीट होता है। देखो बच्चों, इसको डबल क्यों, ये तो समझ में आ गया कि गोल ऐसे है इसलिए सर्कुलेशन हो गया। इसको डबल क्यों बोलते हैं? डबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ पे एक ठो ये वाला सर्कल बन रहा है, एक यहाँ पे सर्कल बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इस वाले को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और इस वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपल भाषा में बस इतना ही समझो। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के बारे में तो हमने पढ़ा था कि आर्टरी जो होता है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो पल्मोनरी आर्टरी उसके अंदर इम्प्योर ब्लड हो गया, तो फिर ये ले करके कैसे जा रहा है? तो देखो बच्चों, जो आर्टरी का रियल डेफिनेशन होता है वो ये है कि आर्टरी वो होता है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, यानी कि जो भी चीज़ हार्ट से दूर लेकर जा रहा है, जो भी वेसल, वो सारा का सारा आर्टरी में आता है। और वेन का काम होता है कि पूरे बॉडी से जो भी चीज़ रिटर्न हार्ट में आता है उसको हम लोग वेन बोलते हैं। तो इसलिए वेन का काम वापस लाना हो गया। आई होप तुम लोगों को डबल सर्कुलेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। उसी चीज़ को टेक्स्ट में मैं अभी आपको समझा देती हूँ। वही चीज़ लिखा हुआ है कि ब्लड पम्प्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। देखो वही चीज़ लिखा हुआ है ना कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? एंटर कर जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। वेयर है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो भी ब्लड रहता है वो चला जाता है आयोटा के पास। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है
पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, जो पास करता है लंग्स से और वहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वापस से वो पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाता है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस पाथवे को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। अदर हैंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया हुआ है वो एंटर कर जाता है आयोटा में और फिर वो आर्टरी, आर्टियोल्स, कैपिलरी, ये सारा होते हुए वो टिश्यू के पास पहुंचता है और वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो करके वापस से वो कलेक्ट हो जाता है और सिस्टम ऑफ द वेन में जाता है। फिर उसका वेन्यूल्स, वेना कावा और वापस से वो राइट एट्रियम में आ जाता है। वही चीज़ मैंने अभी बताया। इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड क्या करता है, तो जाहिर सी बात है ब्लड प्योर है तो साथ ही साथ उसके अंदर न्यूट्रिएंट रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ को प्रोवाइड करने का काम ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन का होता है। इसके अलावा दूसरा इसका काम ये है कि जितने भी CO2 यानी कि जो डीऑक्सीजन, ऑफकोर्स इसके अंदर CO2 भी है, तो CO2 का और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसका एलिमिनेशन भी इसी सिस्टम का काम होता है। ए यूनिक वेस्कुलर, देखो ये बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि कुछ यूनिक वेस्कुलर सिस्टम भी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में जो सिस्टम है उसको हम लोग हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करता है कि हेपेटिक पोर्टल वेन वो इंटेस्टाइन से और लिवर के बीच में वो कनेक्शन रहता है, ठीक है। ये भी मतलब डिलीवर होता क्या है कि यहाँ पे मान लो इंटेस्टाइन है, यहाँ पे हमारा लिवर है, तो एक्सचेंज करता रहता है। यानी कि अगर मान लो इंटेस्टाइन में कोई चीज़ ज़्यादा है तो लिवर के पास ले जाकर छोड़ देगा, लिवर में ज़्यादा है तो इंटेस्टाइन के पास ला के छोड़ देगा। तो ये भी काम होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो कि जिसको हम लोग कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। कोरोनरी सिस्टम का सिंपल काम ये होता है कि ऑफकोर्स देखो हार्ट जो है वो तो सबको ब्लड दे दिया, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। तो जो सर्कुलेशन हार्ट को ये चीज़ प्रोवाइड करवाता है उसको हम लोग कोरोनरी सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, कार्डियक मस्कुलेचर जो भी हैं उन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दिस इज़ ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।